Good morning, all of you. Good morning, BSc फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम न्यू यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक्स, है ना। कंप्यूटर के जो जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे आपने इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट के टोटल 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में ये यूनिट डिवाइड है। द फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। ए जो यूनिट है वो आपके क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कि आपके बेसिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। काफी इजी यूनिट है बच्चों, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल सी बातें हैं जो आपने 11th 12th या 9th 10th में पढ़ी होंगी। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, आपके लॉगरिदम वगैरह आ जाएगा ना, कि लॉग कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ए लॉग, व्हाट इज लॉग, है ना। लॉगरिदम क्या होता है, लॉग क्या होता है, और आगे परमुटेशन वगैरह, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है। सिंपल सी बातें हैं। मतलब मैं एक बात कहूं तो मैथ्स वालों के लिए तो ये बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि ए जो है ना, ए पार्ट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय जितनी भी सिद्धांत है उनकी बात करेंगे, और बी में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स, है ना। कंप्यूटर के बेसिक्स यानी कंप्यूटर की बेसिक बातें अपने करने वाले हैं। सारे बच्चे क्लास में आ जाओ। बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट दोनों के लिए ये वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अंदर जो बच्चे नए आए हैं वो सुन लो कि ना, आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं, है ना। 5 यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। ऐसे पहले क्या होता था कि जब आप 12th क्लास में होते थे तो आपके इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन, और फिजिकल और भौतिक रसायन, ये तीनों क्या होते थे बच्चों, ये तीनों सेम ही होते थे, यानी एक ही बुक के अंदर होते थे। जैसे अब बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर हुए तो इनऑर्गेनिक यानी विदाउट कार्बन, यानी बिना कार्बन के इनऑर्गेनिक, जिसमें आप आवर्त सारणी पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, यानी आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, या आप पढ़ते हो उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना के बारे में जहां अपने अध्ययन करते हैं, वो इनऑर्गेनिक आ जाती है। ऑर्गेनिक में सारी ऑल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो आप, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, लाइक दैट केमिकल काइनेटिक्स, है ना, रासायनिक बल गति की, ऊष्मा गति की, ये कंप्यूटर के थोड़े बहुत बेसिक्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये सारी बातें फिजिकल यानी सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, है ना, ये सारी बातें, गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्थाएं, ऐसे चैप्टर आप पढ़ते हो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। कुछ चैप्टर आपके बीएससी सेकंड ईयर के हैं, कुछ चैप्टर आपके बीएससी थर्ड ईयर में है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरी मैं कवर करता हूं बीएससी की। बच्चों एक बात सुन लो कि मैंने क्या किया है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बनाया कि वीडियो देख करके नोट्स बनाओ। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि बच्चे वीडियो देख करके नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो आप चिंता मत करना है, एंड टाइम पे यूनिट खत्म होते ही आफ्टर सम डेज आपको नोट्स मिलेंगे। मेरा एक ही मोटिव था, वो यूनिट देख के नोट्स बनाने का, वीडियो देख के नोट्स बनाने का, वीडियो वॉच करके नोट्स बनाने का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आपके नोट्स प्रिपेयर हो, आपको एक एक बात प्रॉपरली समझ में आए। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था। और चिंता मत करना, बाद में भी ये चाहिए, ये वाली यूनिट खत्म होने के बाद, जैसे आपको पता है कि मैं केमिकल काइनेटिक यूनिट खत्म करवा चुका हूं, केमिकल काइनेटिक लगभग यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है। जो नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके मैं डिस्कस करवाता रहूंगा, एक दो टॉपिक रह गए हैं उसके। तो ये वाली यूनिट जो है केमिकल काइनेटिक वाली यूनिट, ये केमिकल काइनेटिक वाली यूनिट के सारे बच्चों ने अब तक जितना करवाया सारे नोट्स बना चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है। और एक बात और बता दूं, केमिकल काइनेटिक के मैं भी नोट्स दूंगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। तो चिंता मत करना कि सर ने बताया नोट्स नहीं दिए, ये क्या बात हुई। तो आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, आप भी बना रहे हो, दोनों बातें होंगी, आपको दोनों को मिलाकर के पढ़ना है। जो मैं नोट्स दूंगा उसमें थ्योरी ज्यादा होगी, आपने जो लिखा है उसमें डेरिवेशन ज्यादा है जो मैंने करवाई है ना। तो इस तरीके से मिला जुला करके काम होगा। प्लस हमारे पास बुक भी तो है। तो 3 चीजें हमने करनी है, प्लस तुम्हें मैं 5 ईयर ओल्ड भी दूंगा। तो 4 चीजें हमारी कवर हो रही है।
मैं गारंटी देता हूं एक सिंगल वन क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, एक सिंगल वन क्वेश्चन जो मैं दूंगा आपको। मेरी बात समझ में आई? और आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर जिसका नाम है मैथमेटिकल कांसेप्ट एंड कंप्यूटर्स, चैप्टर ए चैप्टर बी। तो आज अपने चैप्टर बी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर्स के बारे में। अगर किसी को कंप्यूटर की डेफिनेशन पता है तो फटाफट मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि व्हाट इज कंप्यूटर। बच्चों एक बात और, आपके लिए ना मैं बेसिक वीडियो भी बनाने वाला हूं। बेसिक वीडियो मतलब होता है कि इसका पेपर का सर पैटर्न कैसे रहता है, पेपर कैसे आता है, सारे पेपर समझाऊंगा आपको केमिस्ट्री के कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें क्या रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है ना, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए, क्या ऐसी रणनीति बनाए कि हमारा पेपर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इनऑर्गेनिक, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो आपकी फिजिक्स है, चाहे आपकी वो मैथ्स है, मतलब हर में वही रणनीति रहती है। तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बिहाफ पे एक बात पैटर्न समझाऊंगा आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। बच्चों आपको ध्यान है कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत कम बच्चों को पता होगा। अगर आपको पता है तो इसको चैट सेक्शन के अंदर बताओ, शाबाश, फटाफट बताओ बच्चों कि कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, जल्दी, शाबाश। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, शायद एक बच्चे को भी ना पता हो, अभिकलितर बोलते हैं। जबकि हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अभिकलितर वर्ड आपने लिखना, आपने कंप्यूटर लिखना है, अभिकलितर, है ना, अभिकलितर ये बोलते हैं इसको। तो हम अभिकलितर के कुछ बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर के कुछ बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर का मेन काम क्या है? सबसे पहले बोलते हैं कि कंप्यूटर ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर सबसे बेसिक नाम क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र विच या वो जो कि किसी भी डाटा को किस में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो किसी डाटा को सूचना में बदलने का काम करता है। सर ये डाटा क्या होती है और सूचना क्या होती है? सर ये बात समझ में नहीं आई, है ना, आपकी ये बात हमें समझ में नहीं आई। सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने लिखा यहां 50, ये क्या है बताओ बच्चों, टेल मी। 50 क्या, तुम क्या समझते हो? 50 का मतलब क्या है? कुछ भी मतलब नहीं है। अगर मैं ये एक प्रकार का डाटा है, डाटा यानी डाटा मतलब एक प्रकार का रॉ मटेरियल, जहां जो आपको प्रॉपरली जानकारी नहीं देता, सूचना नहीं देता, इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे ही मैंने इसके साथ लगाया 50 RS, समझ में आ गया, 50 रुपीज की बात कर रहे हैं। मैंने लगाया 50 kg, तुम्हें पता लगे सर वेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने लगाया, कुछ भी लगाऊं मैं, 50 ग्राम, तो इसका मतलब तुम्हें पता लग गया कि सर ग्राम में वेट की बात कर रहे हैं। ये है इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपने इसके साथ मात्रक या यूनिट लगाई, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी। तो ये काम जो है ना वो करता है, कौन करता है बच्चों? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर का ये काम होता है, समझे बात को। तो कंप्यूटर का एक काम और होता है बच्चों, कंप्यूटर क्या करता है? हर टास्क को कंप्लीट करके, है ना। कंप्यूटर का सबसे बड़ा पहला नाम क्या है बच्चों? अगर पहले एक बात करते हैं, कंप्यूटर का पहला नाम क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। पहली बात क्या निकल के आई सामने हमारे कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम सेकंड बात करें, फटाफट सेकंड बात करें कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर का मेन काम पता क्या है? कंप्यूटर जो है ना डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब ये डाटा प्रोसेसर का काम भी करता है। इसका सेकंड नेम की बात करें तो सेकंड नेम क्या बनता है बच्चों इसका? इट इज ए डाटा प्रोसेसर, इट इज ए डाटा प्रोसेसर, है ना। अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं, इट इज ए डाटा प्रोसेसर। अगर मैं सिंपल सी बात लिखूं तो इट इज ए डाटा प्रोसेसर। अब आपको बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको जो टर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में याद करनी है, क्योंकि इसकी हिंदी की टर्म बहुत अजीब सी आपको समझ में नहीं आएगी। सच्ची मतलब होता है, बड़ा अजीब सा वर्ड होता है। तो जो डाटा प्रोसेसर, क्या नाम लिखोगे आप इसको? डाटा प्रोसेसर। इसको डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये डाटा को कन्वर्ट करने का काम करता है। ये इसके दो नेम हो गए। अगर मैं इसके सेकंड नेम की बात, इसके थर्ड नेम की बात करूं तो आपको ये बात पता है कि फर्स्ट नेम हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट नेम इसका है कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि ये क्या करता है ना, और ये डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो इट इज ए डाटा प्रोसेसर। डाटा, तुम हिंदी में भी यही लिखना, डाटा प्रोसेसर। थर्ड इसका नेम क्या होता है कंप्यूटर का, अगर हम बात करें, आपको ये बात पता है कि कंप्यूटर को ना टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर के कई टास्क होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई लेटर तैयार करना है, कोई लेटर तैयार करना है, तो आप कहां तैयार करोगे? शाबाश बच्चों, मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप कहां बनाओगे? शाबाश, मुझे बताओ बच्चों। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई लेटर तैयार करना है, तो आप कहां करोगे? सर, MS वर्ड में करेंगे, MS वर्ड में करेंगे। अगर आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट्स की बात करनी है, तो आप किस में करोगे बच्चों? बच्चे बोलते हैं कि सर टैली में करेंगे। तो आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प पड़ती है ना, कंप्यूटर के टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो वो टास्क कौन पूरे करता है? हमारे प्रोग्राम्स करते हैं, MS वर्ड, टैली। हमें गेम्स खेलनी है तो अलग अलग गेम्स के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसलिए ये प्रोग्राम्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए इसका थर्ड नेम क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड नेम क्या होगा इसका? इट इज ए प्रोग्रामेबल मशीन। यह एक प्रकार की प्रोग्रामेबल मशीन है, प्रोग्रामेबल मशीन है। तुम हिंदी में भी ये लिख सकते हो कि यह एक प्रोग्रामिंग मशीन है, प्रोग्रामिंग मशीन है। बच्चों अगर कोई मात्रात्मक गलती हो तो आप सही कर देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग मशीन है। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ नेम क्या बनता है इसका? फोर्थ नेम, शाबाश, आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है, ये हमारी सारी चीजों को प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें ये हर लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। हमारा एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सूचना की जानकारी देता है, हमें सूचना बताता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको सूचना तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हमें ये सूचना बताता है। तो इसके 4 नेम हो गए बच्चों। इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ए डाटा प्रोसेसर, इट इज ए डेटा प्रोसेसर, एंड थर्ड वन प्रोग्रामिंग मशीन, एंड फोर्थ वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र, है ना, डाटा प्रौद्योगिकी, है ना, और प्रोग्रामिंग मशीन है, और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तो ये सारे नेम लिखने हैं। इसे क्यों क्यों बोलते हैं ये मैंने सारी बातें समझाई हैं, इसको तुम लिखना। आगे हम प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़ें उससे पहले आपको सिलेबस बता दूं। आपका सिलेबस क्या है कंप्यूटर के अंदर? बड़ा छोटा सा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, लेकिन अपने इसको बढ़िया ढंग से करेंगे। द जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, सामान्य परिचय लिख लो बच्चों, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। पहला सिलेबस बनता है इसका कंप्यूटर का सामान्य परिचय। पहले हमने 4 नेम पढ़े, व्हाट इज बेसिक नेम्स, व्हाट इज बेसिक फीचर ऑफ द कंप्यूटर, मतलब मूलभूत कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कैसे बना। इट इज ए प्रोग्रामेबल मशीन, है ना, उसको प्रोग्रामिंग मशीन भी कहते हैं। जो 4 नेम बताए बच्चों उसको याद कर लो। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, द जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी सामान्य परिचय कंप्यूटर का। फिर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के विभिन्न भाग, कंप्यूटर के विभिन्न भाग, है ना। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको हार्डवेयर हिंदी में ही कहते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो बताऊंगा कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट यंत्र, तो इसको आप हिंदी में ही बोलते हैं इनपुट और आउटपुट। बाइनरी नंबर्स और अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक को हिंदी में अर्थमेटिक बोलते हैं। जितनी भी अपने अर्थमेटिक मतलब होता है, जितनी भी अपने कैलकुलेटिव बात करते हैं, जितनी भी अपनी गणनाएं करते हैं, जैसे अपना कैलकुलेटर है तो ये अर्थमेटिक उसकी बात आती है। उसके बाद कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, आपको पता है कि प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। उसका हल्का पुल्का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, सारे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर के, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये टोटल आपके 7 टॉपिक्स हैं कंप्यूटर्स के अंदर। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आपकी यूनिट नंबर कौन सी है बच्चों, फर्स्ट नंबर है। ये आपका सिलेबस रहेगा।
द जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी विभिन्न विभिन्न कंप्यूटर के भाग, एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट यंत्र, बाइनरी अंक और अंक गणित, जितनी भी गणनाएं होती हैं। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो आएगा, कंप्यूटर की भाषाओं का परिचय, कंप्यूटर की भाषाओं का परिचय। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग। चलो आगे, व्हाट इज कंप्यूटर, शाबाश, डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने पहले पढ़ चुके हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है विच इज कन्वर्ट डाटा, विच इज कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जिसका काम क्या है, डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन के अंदर, है ना। कंप्यूटर क्या है बच्चों, हिंदी में बात करें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें करवाऊंगा बच्चों, आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। क्लास लगाओ, याद करो, बस तुम्हें घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लास अटेंड की, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। एग्जाम है, कल एग्जाम है, सुबह सर ने पढ़ा है, फटाफट वीडियो देखो, याद हो गया, है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अब डेटा क्या है, ये सर ये डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा, डेटा रो फैक्ट आर नोन एज डाटा, कि रो फैक्ट क्या होते हैं, संख्या, तथ्य और आंकड़ों को डेटा बोलते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 50, ये एक प्रकार का डेटा है, रो डेटा, है ना। हमें नहीं बताया कि ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जैसे ही मैंने इसके साथ लगाया 50 kg तो ये बन गई इंफॉर्मेशन। अब सर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, चलो आगे। What is information? Data which convey the meaning is called information. जिस डेटा से आपको मीनिंग पता लगे, डेटा का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या, 50 kg, 50 RS या 50 रुपीज या 50 ग्राम, है ना, 50 मिलीग्राम, वो सारी बातें। अर्थपूर्ण डाटा को, है ना, मीनिंगफुल डेटा को सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चों लाइन वन वर्ड मैं क्लियर कर रहा हूं, वन लाइन क्लियर कर रहा हूं बच्चों आपको। ये यहां तक बच्चों आपको समझ में आया कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। यानी अभी कलितर क्या है, कंप्यूटर क्या है, डेटा का मतलब क्या होता है बच्चों, और सूचना का मतलब क्या होता है। चलते हैं आगे। अब कंप्यूटर के बारे में जाने कि व्हाट इज कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर में सी भी होता है। सी का मतलब क्या होता है बच्चों, अलग अलग इसको खोल करके बताया गया है। सी मतलब कॉमोडिटी, सी मतलब कॉमनली। आपको एग्जाम में भी बच्चों ऐसे ही लिख करके आना है। ओके बच्चों, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख करके आना है। सी फॉर कॉमनली यानी सामान्य रूप से, ओ फॉर ऑपरेटेड काम में आने वाली, एम फॉर मशीन, है ना, पी फॉर पर्टिकुलरली जो विशेष रूप से, यू फॉर यूज फॉर काम में आती है, ट्रेडिंग व्यापार में, ई फॉर एजुकेशन में एंड रिसर्च में। यह कहता है कि सामान्य रूप से काम में आने वाली वह मशीन, सामान्य रूप से काम में आने वाली वह मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान कार्यों में। एक परिभाषा और बन गई बच्चों कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for trading, used for education, used for research. It is known as computer. It is a full form of computer. यह कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, एक पूरा कंप्लीट रूप है। ऐसा आपको एग्जाम में लिख करके आना है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हालांकि कंप्यूटर मेरा विषय नहीं है, लेकिन अपने साइंस के विद्यार्थी हैं, अपने साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अपने को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका वहां भी फायदा मिलेगा, जो आपका कंप्यूटर पेपर है कंपल्सरी, वहां से मैं जो ये वाली यूनिट करवाऊंगा ना, वहां भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप वहां भी क्लियर कर पाओगे। ओके बच्चों, अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है ना, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। अर्थपूर्ण डाटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बात समझ में आ गई, लेकिन कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत क्या है। आपने कुछ भी इनपुट किया, इनपुट का मतलब क्या होता है सर, आपने कुछ भी टाइप कर रहे हो, आप कोई भी डाटा, मान लो कि आपने क्या किया, क्या आप बोलते हो कि केमिस्ट्री फाउंटेन सुमित अरोड़ा, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपने इनपुट किया, है ना,
कंप्यूटर पे क्या किया आपने आपने देखा होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि यूट्यूब पे सर्च करो केमिस्ट्री फाउंटेन सुमित अरोड़ा, आपने वहां सर्च किया। इतने में क्या हुआ कि उस मोबाइल फोन ने, आपका मोबाइल फोन या कोई भी कंप्यूटर है जहां पर आप यूट्यूब खोल के बैठे हो, उसने प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करते ही उसने आउटपुट कर लिया और आपको आउटपुट दे देगी, ये वीडियो सुमित सर ने बनाई है आपके लिए और इसको आप देख लीजिए। अगर आपका मन है इसको स्टोर करने का तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। तो एक्चुअल में कोई भी चीज आप इनपुट करते हो और उसकी प्रोसेसिंग होती है। मैं बोलता हूं कि 2+2 मैंने इनपुट किया और यहां पर मैंने क्या लिखा, 2, फिर लिखा 2, फिर मैंने इसको किया प्लस, फिर मैंने किया =2। यहां पर कंप्यूटर में क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, यानी प्रक्रिया चली, है ना। ये मैंने डाटा इनपुट किया और मुझे आउटपुट क्या मिला, 4। और मैं चाहता हूं इसको मैं स्टोर कर लूं, तो इसको मैं स्टोर भी कर सकता हूं मेमोरी के अंदर। ये होता है इनपुट आउटपुट बच्चों। इस ही इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। इनपुट आउटपुट प्रक्रिया पर, इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज प्रोसेस पर, यानी उसको क्या बोलते हैं, अपने स्टोरेज को क्या बोलते हैं, संरक्षित करना, डाटा को संरक्षित करना, डाटा को स्टोर करने का काम भी जिस काम पर करता है वही इसका मूलभूत सिद्धांत है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत, बेसिक थ्योरी ऑफ कंप्यूटर इज द इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग आफ्टर आउटपुट एंड फाइनली आउटपुट एंड रिजल्टेंट आउटपुट। मतलब क्या है कि इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होती है और हमें फाइनली, हमें अंततः लास्टली आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट हमारे लिए काफी यूजफुल होता है और उसको हम स्टोरेज कर लेते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये सिस्टम पे काम करता है। समझाई, कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत यही है बच्चों। तो आज अपने बच्चों इतने करते हैं, सिंपल सी बेसिक सी बात करवाई है मैंने, सिलेबस को समझाया, आपको डेफिनेशन समझाई, प्रॉपरली बेसिक बात की। कल और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों इसको, आज इतने करते हैं। ओके बच्चों, मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, कोई दिक्कत? और आप बच्चों चिंता मत करना, मैं बोल रहा हूं आपको कंप्यूटर के भी नोट्स मिलेंगे, आप बनाओ यहां से देख करके, अच्छी बात है। आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से सीधा आपने क्या करना है, आपने उसकी फोटोकॉपी निकलवानी है, प्रिंट आउट भी मिलेगा, केमिकल काइनेटिक का भी मिलेगा, कंप्यूटर का भी मिलेगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का भी मिलेगा। बच्चों चिंता नहीं करनी किसी भी लेवल पे, मेरे होते हुए आपको कोई चिंता नहीं करनी, आपको काम करना है बस बच्चों, आपको मेहनत करनी है और नंबर अच्छे लेकर के आने हैं। बच्चों कोई डाउट हो फटाफट बोलो, शाबाश, जल्दी। ओके बच्चों, क्लास का एंड कर रहा हूं, 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अपने, लगभग 25 के होने जाने हैं। इतनी क्लास लेते हैं आज अपने। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।